अगर आपके घर में एक भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60-65 साल से ऊपर है, तो ये वीडियो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हुकूमत ने ऐसे सीनियर शहरियों के लिए खास कार्ड और माहाना पैसे रखने की स्कीम शुरू की है, जिससे वो इलाज, सफर और रोजमर्रा खर्च में बड़ा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इस तरह उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ज्यादातर लोगों को सिर्फ अफवाहों से पता चलता है। असली कानून, असली फायदे और असली रजिस्ट्रेशन का तरीका किसी को मुकम्मल नहीं मालूम होता। इसीलिए लोग या तो धोखा खा जाते हैं या फिर इतने कीमती प्रोग्राम से कोई फायदा ही नहीं उठा पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 और बेहिम्मत बुजुर्ग या एहसास बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तमाम फायदे और मुकम्मल अहलियत समझाऊंगा। मैं आपको कार्ड लेने का तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, लाजमी डॉक्यूमेंट्स, आम गलतियां और फेक एजेंट से बचने के तरीके तक सब कुछ आसान जुबान में बताऊंगा, ताकि आप खुद भी फायदा उठा सके और अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना और नानी को भी फायदा दिला सके। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच से देखने वाले अक्सर एक छोटा सा स्टेप मिस करके सारी मेहनत जाया कर बैठते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मालूमाती पॉइंट। इस चैनल पर हम आपके लिए गवर्नमेंट की नई स्कीम्स, एहसास प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर और माली मदद से मुताल्लिक मुस्तनिद मालूमात लेकर आते रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ वाला बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि सीनियर सिटीजन्स, एहसास, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दूसरी हुकूमती स्कीम्स की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप पहले से फैमिली मेंबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के बुजुर्ग वालिदैन की मदद हो जाए। आज की वीडियो में हम 5 बड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, सीनियर सिटीजन कार्ड और बेहिम्मत बुजुर्ग या एहसास बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम असल में है क्या और 2026 की अपडेट क्या कहती है। दूसरा, कौन लोग अहल हैं, उम्र, आमदन, CNIC और कौन से सूबों के लोग फायदा उठा सकते हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल प्रोसेस, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, कदम ब कदम। चौथा, इस कार्ड और प्रोग्राम के फायदे, महीनावार पैसे, इलाज, सफर और बिलों में रिलीफ वगैरह। पांचवा, आम गलतियां, फेक एजेंट से बचाव और आखिर में चंद अहम सवालात के जवाब। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में बुजुर्गों के लिए 2 बड़ी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक, सीनियर सिटीजन कार्ड या सीनियर प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें कार्ड के जरिए मुख्तलिफ डिस्काउंट्स और सहूलतें दी जाती हैं। दूसरा, एहसास बेहिम्मत बुजुर्ग या बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, जिसमें अहल बुजुर्गों को हर माह कैश इमदाद दी जाती है, जो उमूमन डेबिट कार्ड के जरिए मिलती है। एहसास बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों को तकरीबन 2000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाता है। ये रकम अक्सर 3 महीने के बाद मजमूई तौर पर यानी 6000 रुपए की शक्ल में भी मिल सकती है। इसका मकसद ये है कि जो बुजुर्ग ना सरकारी पेंशन ले रहे हैं और ना कोई ठीक ठाक आमदन है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। इन ज़रूरियात में दवाई, राशन और सफ़र वगैरह शामिल हैं, ताकि वो किसी पर बोझ ना बने। दूसरी तरफ 2026 की अपडेट्स के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क बन रहा है। इसमें मुख्तलिफ सहूलियात शामिल की जा सकती हैं, जो हर सूबे की पॉलिसी के मुताबिक होंगी। कई जगहों पर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज और दवाएं दी जा सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में कमी, बाज़ जगहों पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है। कुछ स्कीमों में यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली और गैस पर मखसूस रिलीफ देने की बात की गई है। कुछ बैंक और इदारे सीनियर्स के लिए खुसूसी अकाउंट्स, आसान कर्जे और तरजीही सर्विस भी मुतारिफ करवा रहे हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि हर सूबा और हर प्रोग्राम की अपनी शराइत और फायदे होते हैं, लेकिन मजमूई मकसद एक ही है, बुजुर्गों को इज्जत और सहूलत देना। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस प्रोग्राम के अहल हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है। ज्यादातर बेहिम्मत बुजुर्ग या एहसास बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में उम्र कम से कम 65 साल रखी गई है, यानी 65 या इससे ऊपर।
कुछ सूबाई या नई सीनियर सिटीजन स्कीम्स में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र वालों को भी कवर किया जा रहा है, खास तौर पर सीनियर कार्ड और माहाना स्टाइपेंड वाले ऐलानात में। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर कम आमदन घरानों के लिए है, यानी वो लोग जिनका गुर्बत स्कोर कम हो या जो BISP और एहसास के डेटा में गरीब तबके में शुमार होते हैं। अगर घर में पहले से कोई बड़ा पेंशन ले रहा है या खानदान की आमदन काफी ज्यादा है तो अक्सर केसेस में वो अहल नहीं होते। आमतौर पर एक घराने से सिर्फ एक बुजुर्ग को ये वजीफा या कार्ड के तहत कैश सपोर्ट दी जाती है। तरजीह ज्यादातर बुजुर्ग खवातीन को दी जाती है, अगर वो ना हो तो बुजुर्ग मर्द को शामिल किया जाता है। शराइत में नादरा का वैलिड CNIC होना जरूरी है, जिस पर उम्र साफ लिखी हो और 60 या 65 से ऊपर दिखा रहा हो। मुस्तकिल पाकिस्तानी शहरी होना भी शर्त है और उमूमन जिस सूबे के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सूबे की रिहाइश का सबूत मांगा जाता है। अगर आपका या आपके वालिदैन या दादा दादी का डेटा अभी BISP या एहसास सर्वे में अपडेट नहीं तो पहले वो मरहला मुकम्मल करवाना पड़ सकता है। इसके लिए करीबी एहसास सेंटर या नादरा से राब्ता करना जरूरी होता है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल तरीके पर, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कुछ वेब पोर्टल्स और 8-1-7-1 सिस्टम के जरिए आप पहले अहलियत चेक कर सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें और ऑफिशियल एहसास या 8-1-7-1 पोर्टल पर जाएं, जिसका दुरुस्त लिंक हुकूमत या मोद पर वेबसाइट्स बताती हैं। वही लिंक इस्तेमाल करें जो मुस्तनद हो, किसी भी रैंडम गूगल नतीजे पर भरोसा मत करें। पोर्टल पर एक बॉक्स होगा जहां आपने बुजुर्ग का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है और उमूमन कैप्चा कोड भी हल करना होता है। अगर सिस्टम में वो CNIC अहल नजर आता है तो एलिजिबल का पैगाम आता है और आगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में आपको चंद बुनियादी मालूमात देनी होती है। बुजुर्ग का पूरा नाम, CNIC नंबर और जारी होने की तारीख, मोबाइल नंबर जो मुमकिन हो तो इसी के नाम पर हो और मुकम्मल पता, जिला और तहसील, साथ साथ घर की माहाना आमदन और अगर आप पहले से किसी और स्कीम से पैसे ले रहे हैं तो उसकी मालूमात भी देनी होती है। फॉर्म को बहुत गौर से बगैर गलती के फिल करें, नाम या नंबर में गलती बाद में मसला बन सकती है। आखिर में सबमिट या रजिस्टर का बटन होगा, इसके बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज, SMS या ट्रैकिंग नंबर मिल सकता है। अगर आपको ऑनलाइन मसला हो, मोबाइल इस्तेमाल नहीं आता या इंटरनेट कमजोर है तो आप ऑफलाइन भी रजिस्टर हो सकते हैं। अपने करीबी एहसास सेंटर, PSPA ऑफिस या मुकर्ररा सर्विस सेंटर जाएं। इन मराकज़ की तफसील उमूमन ज़िलाई सतह पर नोटिस बोर्ड और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मौजूद होती है। अगर मुमकिन हो तो बुजुर्ग को खुद साथ लेकर जाएं, खास तौर पर जब सेहत इजाजत दे। बाज़ जगहों पर मजबूरी की सूरत में करीबी रिश्तेदार भी CNIC और मेडिकल सबूत के साथ फाइल जमा करवा सकते हैं। हमेशा अपने साथ असल और फोटोकॉपी CNIC, घर का बिजली या गैस का बिल और अगर हो सके तो BISP या एहसास सर्विस स्लिप भी ले जाएं। सेंटर पर मौजूद अमला आपसे फॉर्म भरवाएगा या खुद सिस्टम में डेटा एंटर करेगा। आखिर में आपको एक रसीद या टोकन दिया जाता है जिस पर दरख्वास्त का नंबर लिखा होता है। इस नंबर को बहुत संभाल कर रखें। जब आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो आपको SMS के जरिए इत्तला मिलती है कि आपका कार्ड तैयार है। मैसेज में अक्सर ये लिखा होता है कि आप अपना डेबिट कार्ड या सीनियर कार्ड फला बैंक या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से वसूल करें। कार्ड लेते वक्त बुजुर्ग को खुद जाना बेहतर है और असल CNIC जरूर साथ हो। कार्ड एक्टिवेट होने के बाद आप ATM से रकम निकाल सकते हैं या मखसूस मराकज़ से कैश ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि फ़ायदे क्या क्या हैं। बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत अहल बुजुर्गों को तकरीबन 2000 रुपए माहाना वजीफा मिलता है। कहीं कहीं ये रकम 3 माह बाद इकट्ठी 6000 की शक्ल में दी जाती है ताकि एक साथ थोड़ा बड़ा फायदा मिल सके। सीनियर कार्ड और मुताल्लिका स्कीमों में सरकारी अस्पतालों में इलाज, टेस्ट और दवाओं में रियायत शामिल हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो या मखसूस ट्रेन सर्विसेज में बुजुर्गों के लिए किरायों में खास डिस्काउंट रखा जाता है। कुछ ऐलानात के मुताबिक बिजली और गैस के बिलों में भी सीनियर्स के लिए सहूलत दी जा सकती है जो सूबाई कानूनों के मुताबिक होती है। 2026 की नई अपडेट्स में सीनियर्स के लिए डिजिटल प्रोटेक्शन सिस्टम और बैंकों के साथ मिलकर आसान कर्जे और खास अकाउंट्स लाने की बात भी की गई है। इन सब का मकसद ये है कि बुजुर्ग छोटा मोटा कारोबार या अपनी जरूरियात बेहतर तरीके से पूरा कर सके। याद रखें, हर जगह एक जैसे फायदे नहीं होते, लेकिन बुनियादी आइडिया ये है कि बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाई जाए। अब चंद बहुत अहम बातें जो आपने लाजमी याद रखनी है। हुकूमती प्रोग्रामों में रजिस्ट्रेशन उमूमन मुफ्त होती है, इसलिए अगर कोई आपसे 500, 1000 या 2000 रजिस्ट्रेशन फीस मांगे तो फौरन शक करें। अपना या अपने बुजुर्ग का असल शनाख्ती कार्ड और OTP कोड किसी अजनबी या गैर सरकारी बंदे के साथ शेयर मत करें। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल नंबर और सेंटर्स पर भरोसा करें। 8171 पोर्टल, हुकूमत की वेबसाइट्स या सरकारी नोटिफिकेशन को ही बुनियाद बनाएं।
गैर तस्दीकशुदा यूट्यूब या फेसबुक पेजेस के लिंक्स पर अपना डेटा मत डालें, चाहे वो कितने ही अच्छे वादे कर रहे हों। वीडियो या पैगाम की तारीख जरूर चेक करें, क्योंकि पुरानी वीडियोस या आर्टिकल्स की मालूमात सालों बाद बदल जाती हैं। कोशिश करें कि 2025 और 2026 की ताज़ा अपडेट्स ही देखें। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बेहतर है कि आप करीबी एहसास सेंटर या जिलाई सोशल वेलफेयर ऑफिस जाकर बराह रास्त पूछ लें। अब चंद आम सवालात जो लोग अक्सर पूछते हैं। अगर उम्र 60 साल है और 65 नहीं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? कुछ स्कीमों में 60 प्लस और कुछ में 65 प्लस शर्त है, इसलिए हमेशा अपने मखसूस प्रोग्राम की शर्त लाजमन चेक करें। क्या एक घर के 2 बुजुर्ग ये वजीफा ले सकते हैं? उमूमन नहीं। आमतौर पर फैमिली से सिर्फ एक बुजुर्ग अहल होता है और उसी को वजीफा दिया जाता है। कार्ड बनने के बाद पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये मालूमात आमतौर पर मैसेज या नोटिस में लिखी होती हैं। ज्यादातर किसी मखसूस बैंक या कैंप से मिलते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज ना आए तो क्या करें? दरख्वास्त जमा होने के चंद दिन या हफ्ते बाद अगर कोई इतला ना मिले तो उसी सेंटर पर दोबारा जाएं। वहां जाकर अपनी रसीद या दरख्वास्त नंबर दिखाएं और स्टेटस मालूम करें कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अब सीनियर सिटीजन कार्ड और बेहिम्मत बुजुर्ग या एहसास बेहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम 2026 के बारे में वाज़ेह समझ आ गई होगी कि ये स्कीम क्या है, किसको मिलती है, क्या फायदे हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। मेरी गुजारिश है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आज ही उनका CNIC चेक करें और रजिस्ट्रेशन में उनकी मदद करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास तौर पर उन व्हाट्सएप ग्रुपों में जहां खानदान वाले, मोहल्लेदार और दोस्त मौजूद हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के वालिदैन या दादा दादी की जिंदगी आसान हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हुकूमत की नई स्कीम, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट या सीनियर्स के लिए कोई नई फैसिलिटी आए तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी भी सवाल, कंफ्यूजन या अपने शहर और जिले के मुतालिक मालूमात के लिए आप कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा हर एक को गाइड कर सकूं। अल्लाह आपके वालिदैन और तमाम बुजुर्गों को सेहत, इज्जत और लंबी उम्र दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।